Hello student. In last lectures we are completed the topic of reflection. See? Now we are studied the new concept, new topic of a chapter of light is refraction. Okay? Now we are going to study about the refraction. Okay? तो स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर्स में स्टार्ट किया था पढ़ना, तब हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ ए लाइट कि द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। ऐसा हमने देखा था। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। But when the light is passed from any media और any medium से जब लाइट पास होगा तो उनका स्पीड है वो अलग होगा। स्पीड इज डिफरेंट। अगर लाइट कोई अलग मीडियम से पास हो रहा होगा, वैक्यूम में नहीं पास होगा, तब उनका जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं होगा, तो कुछ अलग स्पीड होगा उनका। फॉर एग्जाम्पल जब लाइट है, ठीक है, वो वाटर के अंदर से पास हो रहा है, तब उनका स्पीड होता है 2 × 235 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अनदर एग्जाम्पल वी कैन से फॉर द ग्लास होता है, तो तब उनका स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। मतलब द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट है, तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज हमने देखी थी कि द लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जब लाइट को एक ही मीडियम में ट्रैवल करता होता है, तब लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। बट when the medium is changed, okay, light change its path। लाइट का जो पाथ है वो चेंज होगा। वंस अगेन वो स्ट्रेट लाइट ट्रैवल करेगा, पर यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन पे रहा है और यहाँ पे इनका जो पाथ है वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। लाइट का जो पाथ है वो पाथ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज भी हमने देखा था। और थर्ड थिंग हमने देखी थी कि जब भी लाइट है, okay, light is fall on any surface, three things should be happen. One is reflection, another is refraction, और third one is एब्सॉर्प्शन। ठीक है, तीन फिनोमिना हो सकती है, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब यहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी आर स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो लाइट रे bends when it passes from one medium to other medium is called रिफ्रैक्शन। क्या है डेफिनेशन? द लाइट रेस इज बैंड, ओके, व्हेन इज पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड ए रिफ्रैक्शन। ओके, मतलब कि जब यहां से कोई हम एक लेते हैं, ये सरफेस लेते हैं, दिस इज मीडियम 1, ये कोई मीडियम 1 है, और दिस इज मीडियम 2, यहाँ पे कोई अलग मीडियम है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये जो मीडियम है वो एयर मीडियम है और यहाँ पे ये जो मीडियम है वो वाटर मीडियम है, ठीक है। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नाउ व्हेन द लाइट इज पासिस, मतलब ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये एंगल हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट इज पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अभी तक हमने देखा था वो क्या था कि लाइट इज नॉट पास फ्रॉम मीडियम वन मीडियम टू अवर ऑब्जेक्ट वी आर कंसिडरिंग इज ए ओपेक ऑब्जेक्ट। सो व्हाट हैपेंस, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, लाइट रिफ्लेक्ट होता था, बैक होता था, जिसको हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन बोलते थे। अब क्या हो रहा है, लाइट इज पास फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, मतलब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में लाइट है वो पास होके जा रहा है। अब लाइट पास होके जा रहा है तो इट इज बैंड। तो अब क्या होगा, लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेगा, पर ऐसे क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, बैंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल हुआ R और यहाँ पे ये जो रे हुआ इनको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। वहां पे हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन रे बोलते थे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। वहां पे R एंगल को हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन एंगल बोलते थे। यहाँ पे R क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड एंगल हुआ। R is refracted angle. This phenomena, this process is known as a refraction of light. Okay, once again समझने की कोशिश करते हैं. What is the refraction of light? That the light ray bend when it passes from one medium to another medium is called a refraction. मतलब for example, here we are considering medium 1 is a air, medium 2 is a water. Here we are draw the normal, and this is the incident ray which making an angle I. Now this incident ray is passed from air media to water media. Okay, so when it passed from one media to another, instead of traveling in a straight line, it is bent over here. This process of bending of a light when it passed from one medium to another medium is known as a refraction. So here this ray we are called is a refracted ray, and this angle we are called is refracted angle. Okay, so this is the definition of a refraction. Okay, so I think you understand what is the difference between reflection and refraction. Reflection take place when we are using the opaque object, and this ray is after bouncing back it comes to the same area. And refraction, it means instead of it bouncing back, the media is a transparent media and is passed from one media to another media, and at point of passing it is bending. This bending of a light is nothing but a refraction. Okay, so ये refraction जो रहा है, so what is the reason behind the refraction? क्यों refraction होता है? चलो समझने की कोशिश करते हैं. Reason behind refraction. What is the reason behind refraction? तो अभी मैंने आपको बताया कि the reason is कि the speed of light is different in different medium. अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है. इट मीन स्पीड ऑफ लाइट, सपोज वी टेक इन एयर, is not equal to speed of light in water, it is not equal to speed of light in glass. अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो सेम नहीं होती, अलग होती है. मतलब यहाँ पे हमने देखा था कि the speed of light in glass is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. वाटर के लिए स्पीड होती है 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. ग्लास के लिए स्पीड होती है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. मतलब क्या है कि अलग अलग मीडियम है, उसमें लाइट की स्पीड अलग अलग है. लाइट की स्पीड अलग अलग होगी तो डिस्टेंस ट्रैवल अलग होगा. अब डिस्टेंस ट्रैवल अलग होगा तो उनका डेविएशन भी अलग मिलेगा, वो अलग तरीके से बेंडिंग होगा. ओके, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन. क्यों रिफ्रैक्शन हो रहा है? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया. अलग अलग मीडियम में उनकी स्पीड है वो डिफरेंट तरीके से होती है. ठीक है,
अब रिफ्रैक्शन जब होता है तब दो प्रकार से होता है। तो कैसे दो प्रकार से होता है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस बाय टू पॉसिबल वे, दो तरीके से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो कौन से दो तरीके होंगे, चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिस इज अवर केस नंबर 1, यहाँ पे हम नॉर्मल लेते हैं। दिस इज अवर मीडियम 1 लेते हैं, दिस इज अवर मीडियम 2 लेते हैं। दो मीडियम है। अब यहाँ से ये इंसिडेंट रेस आएगा, एंगल आई बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं तो एक चीज ऐसे, दिस रेस इंस्टेड ऑफ गोइंग द स्ट्रेट लाइन इट इज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। जो रिफ्रैक्टेड रे है इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है। ये एक पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस इज मीडियम 1, ओके, दिस इज मीडियम 2। ओके, अब यहां पे इंसिडेंस रेस आएगा, एंगल आई बनाएगा। अब इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इट इज गोस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, गोस अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। इट मींस रिफ्रैक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो जो रिफ्रैक्टेड रे इट इज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, या रिफ्रैक्टेड रे इज गोस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी, या तो वो स्ट्रेट लाइन जाने की जगह नॉर्मल की तरफ आएगा, या तो स्ट्रेट लाइन जाने की जगह नॉर्मल से दूर जाएगा। तो कब वो नजदीक आएगा, कब वो दूर जाएगा, क्यों ऐसे होगा, चलो उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 2 टाइप से रिफ्रैक्शन हो पाएगा। ठीक, वो 2 टाइप क्या है और कैसे है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली टाइप पे क्या हुआ, द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। क्या हुआ, नॉर्मल की ओर बेंड होता है। ठीक है, अब दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या पॉसिबिलिटी हुई, द रिफ्रैक्टेड रे गोस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दूसरे केस में क्या हुआ, वो नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कब हो सकता है, ठीक है, तो वो स्पीड पे डिपेंड है कि ये मीडियम 1 और मीडियम 2 ये दोनों में जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग स्पीड है। ठीक है, यहाँ पे भी लाइट की स्पीड है वो अलग अलग स्पीड है। तो लाइट की स्पीड में क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है, यहाँ पे ये गोस अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है। तो ऐसा कब होगा, तो पहले केस में हम देखते हैं कि मीडियम 1 है, वहां पे क्या होना चाहिए, द स्पीड ऑफ लाइट इज मीडियम 1। ओके, जो है वो क्या होना चाहिए, यहां पे अगर स्पीड है यहां पे वो ज्यादा है, यहां पे स्पीड क्या है, कम है, इसलिए यहां पे ये डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो सकता है, लेस हो सकता है। मतलब क्या होगा, व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 is higher as compared to medium 2। यहाँ पे जो स्पीड होगी v1, यहाँ पे जो स्पीड होगी v2, so here v1 is greater than v2।
ठीक है। मीडियम 1 है उसमें स्पीड हायर है, मीडियम 2 में स्पीड लोअर है, तभी क्या हो सकता है, इट इज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब सेकंड केस में क्या होगा, अपोजिट होगा कि द स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 is less as compared to medium 2। मीडियम 2 में जो स्पीड है, ठीक है, और मीडियम 1 में जो स्पीड है, तो यहाँ पे अगर स्पीड v1 है, यहाँ पे स्पीड v2 है, तो अवर v1 इज लेस देन v2, v1 इज लेस देन ओके v2। मतलब मीडियम 1 में स्पीड लेस है और मीडियम 2 में स्पीड ज्यादा है, तो द रेस इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से कहां जाएगा, दूर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड है, यहाँ इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो पाएगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दैट हम मीडिया है उनको ऑप्टिकली रेयर और डेंसर मीडिया बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है, तो फर्स्ट केस में यहाँ पे क्या होगा, जो ये मीडिया है ये रेयर मीडिया होगा, ये डेंसर मीडिया होगा, ठीक है। सो व्हेन मीडियम 1 is rare as compare is rare and medium 2 is denser optically, okay, then it is possible। मतलब ये जो मीडिया है, ठीक है, वो रेयर मीडिया है और ये जो मीडिया है वो डेंसर मीडिया है, ठीक है। तब ऐसे हो सकता है कि द रिफ्रैक्टेड रेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यहाँ पे ये केस में क्या आएगा, व्हेन मीडियम 1 इज डेंसर एंड मीडियम 2 इज रेयर ऑप्टिकली, okay? तब ऐसे हो सकता है। मतलब ये जो मीडिया यहाँ पे होगा वो डेंसर होगा और ये जो मीडिया है वो रेयर मीडिया होगा, तब ऐसे हो सकता है इट इज गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, वो नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल आ रहा है। जब बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगा वो रेयर मीडिया, रेयर मीडिया मतलब इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा, और सेकंड केस है वहां पे क्या होगा, n1 इज ग्रेटर देन n2 होगा, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशन हाउ द रिफ्रैक्शन इज टेक प्लेस एंड two possibility of a refraction and why it should be happen, okay। So I think so you understand how it should be happen। Now we try to understand what is the refractive index। और यहाँ पे सिर्फ हमने देखा कि it is bend away from the normal और goes away from the normal। तो what is the angle, कितने एंगल तक वो बैंड हो सकता है या कितने एंगल तक वो दूर जा सकता है, ये एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, अब वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं व्हाट इज एंगल ऑफ बैंडिंग, व्हाट इज एंगल ऑफ बैंडिंग। अब कितने एंगल से बैंड होगा तो उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल को मेजर करने के लिए का क्राइटेरिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो क्या है ये क्राइटेरिया, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम
is a physical quantity, okay? It is a physical quantity which gives a measure of angle of bending, which gives the measure of angle of bending of the light. लाइट कितने एंगल से बेंड होगा वो किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है. So refractive index of a medium is a physical quantity which gives a measure of angle of bending of a light. लाइट कितने एंगल से बेंड हो रहा है, कितने एंगल से क्यों बेंड हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है. और नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, इनकी डेफिनेशन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? ठीक, सो वी आर डिफाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n. ठीक है, तो ये रेशियो है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, it is defined as a ratio of speed of light. It is defined as a ratio of speed of light, okay, in given pair, in a given pair of medium. यहाँ पे दो पेयर दिया होता है, मीडियम 1 होता है और मीडियम 2 होता है. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? It is defined as a ratio of speed of light in a given pair of media. मतलब यहाँ पे स्पीड कितनी है, यहाँ पे स्पीड कितनी है, दोनों के स्पीड का जो रेशियो है, दिस रेशियो इज डिफाइंड एज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे डिफाइंड हुआ? द स्पीड. ओके, तो वी आर डिफाइनिंग एन. अगर उनको डिफाइन करते हैं तो क्या आएगा? Speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. ठीक है, दोनों मीडियम में जो लाइट की स्पीड अलग अलग है, ये अलग अलग लाइट की स्पीड है, उनका जो रेशियो है, दिस रेशियो इज डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम मेजर कर सकते हैं वैक्यूम के कंपेयर में, इट मींस एयर के कंपेयर में, और दूसरे मीडिया के कंपेयर में हम कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी डिवाइड इनटू 2 टाइप. So according to that refractive index is divided into 2 types. Okay, so वो देखते हैं types of refractive index. Okay, type of refractive index. So first type of refractive index is a absolute refractive index. ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू एयर और विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. ठीक है, कैसे डिफाइन होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. ठीक, चलो लिखते हैं डेफिनेशन. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of any medium with respect to vacuum. वैक्यूम के कंपेयर में किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड है, इनका जो रेशियो है वो रेशियो कैसे डिफाइंड होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फॉर एग्जांपल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
glass. Okay, refractive index of glass. So it is defined as a speed of light in vacuum upon the speed of light in glass. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमने देखा था कि रेशियो है दो मीडियम के बीच का. यहाँ पे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काउंट करें, मतलब एक मीडियम हमारा फिक्स है, वो मीडियम है वैक्यूम, और बाकी जो मीडियम है उनका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वैक्यूम के रिस्पेक्ट में. मतलब यहाँ पे क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. मतलब वी आर गेटिंग Ng. Now speed of light in vacuum is defined as c, its value is fixed 3 into 10 to the power 8, and speed of a light in glass, this we are writing is Vg. Okay. Similarly, we are taking another example, the refractive index of water, for example. Okay, तो यहाँ पे क्या आएगा, the speed of light in vacuum upon the speed of light in water. यहाँ पे वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, मतलब वाटर का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. वैक्यूम में कितना स्पीड है, इनकी कंपेयर में वाटर में कितना स्पीड है. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा NW इज इक्वल टू C अपॉन स्पीड इन वाटर. ओके, तो ऐसा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये टाइप हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, अब दूसरा हम देखने की कोशिश करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सेकंड टाइप इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, अब यहां पे हम रिलेटिव मतलब एक मीडियम का दूसरे मीडियम की कंपेयर में फाइंड करते हैं. यहाँ पे हमने किसकी कंपेयर में किया, वैक्यूम की कंपेयर में किया. यहाँ पे हम वैक्यूम कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या कंपेयर करेंगे, दो अलग अलग मीडिया कंपेयर करेंगे जिसमें वैक्यूम नहीं होगा. तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, रिलेटिव. क्योंकि यहाँ पे हम ग्लास है, ग्लास का हम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम करेंगे तो इसका हमेशा वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. वाटर का हम रिस्पेक्ट टू वैक्यूम करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. और ग्लास का हम विथ रिस्पेक्ट टू वाटर करेंगे, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू हम दूसरे कोई लिक्विड के साथ करेंगे तो उसका वैल्यू अलग अलग आ जाएगा, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. डिपेंड करेगा कि मीडियम 1 क्या है और उनका रिस्पेक्टिव मीडियम क्या है. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक, the refractive index of medium 1, okay, with respect, okay, the refractive index of medium 1 with respect to medium 2. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया था, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मतलब एक मीडियम का दूसरे मीडियम से कैसे आ रहा है. ठीक है, सो वी आर राइट इज N21. यहाँ पे हमने क्या लिखा था, Ng. यहाँ पे हमें एयर लिखना है तो एयर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हमें एयर लिखना है तो एयर लिख सकते हैं. तो अगर एयर नहीं लिखना है तो ऑटोमेटिकली हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे सेकंड मीडियम नहीं लिखा है, मतलब सेकंड मीडियम क्या है, वैक्यूम ही है. सेकंड मीडियम है वो हमारा एयर ही है. तो यहाँ पे दोनों मीडियम अलग अलग, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा कि N21. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. दिस इज नथिंग बट ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium 2 with respect to medium 1. इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. तो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, N21 इज इक्वल टू
speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. कैसे हम डिफाइन करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लेते हैं कि अगर हम ऐसे लिखते हैं कि एग्जाम्पल एन जी डब्ल्यू, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट in gas, sorry, in glass, speed of light in glass. So we are getting is NGW is equal to speed of light in water is VW upon VG. ऐसे डिफाइंड होगा. यहाँ पे क्या डिफाइंड होता है? C अपॉन दिस यहाँ पे डिफाइंड होता है. ठीक है, NG इज इक्वल टू C अपॉन VG. यहाँ पे क्या हुआ? NGW VW अपॉन VG हुआ. तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है, और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मीडिया है. अगर यहाँ पे वाटर की जगह कोई अलग मीडिया होगा तो अलग आता उसका वैल्यू. ठीक है, अब सिमिलरली हम ऐसे देखने की कोशिश करें तो इफ वी आर राइटिंग NWG, तो ये क्या होगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. तो ये कैसे डिफाइंड होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. तो अगर दो हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं तो दिस बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. ओके, इट मींस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू पेयर ऑफ मीडियम आर reciprocal of each other. Reciprocal of each other. It means if we are taking NGW into NWG, this we are getting is 1. इसकी वैल्यू में 1 मिलेगा. कैसे 1 मिलेगा? चलो हम देखते हैं. If we are getting NGW, it means refractive index of glass with respect to water. तो ये कैसे डिफाइंड होगा? V of water upon V of glass. Now here NWG, it means relative refractive index of water with respect to glass. तो ये कैसे डिफाइंड होगा? स्पीड इन ग्लास अपॉन स्पीड इन वाटर. ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई? 1 मिल गई. सो वी कैन से दैट NGW is equal to 1 upon NWG. We can write. Okay, so relative refractive index of two pair of media with respect to each other are reciprocal of each other. एक दूसरे का reciprocal हो सकता है. ठीक है, तो similarly we can write N21 is equal to 1 upon N12. Refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to 1 upon refractive index of medium 1 with respect to medium 2. ये हो सकता है. अब इनका और एक रिलेशनशिप हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे. तो वी आर गेटिंग N21 ओवर हियर. ओके, नाउ यहाँ पे हमारा मिलेगा 1 अपॉन N12. ओके, सो नाउ N12 तो क्या आएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ 2. सो इट इज डिफाइंड एज ए V2 अपॉन V1. इट इज डिफाइंड एज ए V2 अपॉन V1. So this we are getting is V1 upon V2. So N21, okay, is simply we are getting is velocity in medium 1 upon velocity in medium 2. अब इसको ऐसे करते हैं. ठीक है, C upon
V1 एंड यहाँ पे C अपॉन V2, ठीक है। दोनों जगह पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम C ले लेते हैं। अब V2 कहाँ पे आएगा, ऊपर चला जाएगा, जो हमारा V2 है वो, ठीक है। और जो V1 है वो कहाँ पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो हम यहाँ पे वी कैन राइट C अपॉन V2 अपॉन C इंटू V1, हम ऐसा लिख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो हम लिख पाएंगे, ठीक है। तो C अपॉन V2 तो क्या आ गया, N2, और C अपॉन V1 क्या आ गया, N1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Okay, so it means we can write N21, this is equal to N2 upon N1. Also we can write in such a way, N21 is equal to N2 upon N1. Okay, so we derive the sum relationship for the relative refractive index. Okay, so अब ये point clear हो गया कि भाई जो बेंडिंग है, एंगल ऑफ बेंडिंग किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इनटू मीडियम। ओके, सो वी कैन डिफाइन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 N21 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। ओके, तो ये अब बात क्लियर हो गई। अब आगे आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन में भी कुछ लॉ होता है, सिमिलरली रिफ्रैक्शन के लिए भी कुछ लॉ अप्लाई होता है। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हम समझने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो फिर से हम फिगर ड्रॉ करते हैं कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है। यहाँ पे दिस इज अवर नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल I, ओके। यहाँ पे वी आर गेटिंग इज दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ओके। दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल R यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ इज सिमिलर लाइक a law of reflection. The incident ray, refracted ray and normal all lies in same plane. ये तीनों जो हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन के अंदर होंगे। नाउ सेकंड लो, वहां पे सेकंड लो क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल सेम थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि एंगल I यानी एंगल R इक्वल नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, या तो बैंड होता है कवर्स द नॉर्मल, या तो नॉर्मल से दूर जाता है, मतलब दिस एंगल्स आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। तो दोनों के बीच का कुछ न कुछ रिलेशन तो होना ही चाहिए। सो व्हाट इज दिस रिलेशन, इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये है कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल and refracted angle is constant. क्या बताया, द रेशियो ऑफ साइन एंगल, मतलब साइन एंगल के ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल साइन R, दिस रेशियो आर कांस्टेंट, this ratio are constant. Sine ratio of incident angle and refracted angles are constant. इनकी वैल्यू क्या आएगी, constant आएगी। This is the second rule of a
रिफ्रैक्शन, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ पे ये मीडियम 1 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये मीडियम 2 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं n2 है। So this ratio we are getting is n2 upon n1, or we can write n21. Okay? Refractive index of medium 2 with respect to 1, we are getting sin I upon sin R, sin angle of incident upon sin angle of refraction. So this law is known as the second law of a refraction. Okay, and also we give the name of this law. Okay, this law is known as a Snell's law. This law is known as a Snell's law. Okay, this law is also known as a Snell's law. Okay, sin I upon sin R is equal to n2 upon n1. Okay, so this is the concept about the refractive index, law of refraction. Okay, so very small concept but very important concept is there. Okay, so in next lecture we will solve the numerical based on this refractive index. Okay, and also we will show the how the refraction take place by the spherical mirror. Okay, thank you.